सोचिए, हमारी दुनिया का 70% से भी ज्यादा हिस्सा पानी है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस नीले विस्तार के नीचे असल में क्या-क्या छिपा है? आज हम दुनिया के महासागरों की एक जबरदस्त यात्रा पर निकल रहे हैं, उनकी गहराइयों से लेकर उनके बर्फीले किनारों तक। चलिए, शुरू करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले नंबर से। 71%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग इतना बड़ा हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। ये आंकड़ा ही हमें उनके अविश्वसनीय पैमाने का एहसास करा देता है। अच्छा, कभी सोचा है कि समंदर का पानी हमेशा नमकीन क्यों होता है? इसका राज एक शब्द में छुपा है, लवणता। मतलब उसका खारापन। इसे ऐसे समझिए कि लाखों करोड़ों सालों से नदियां जमीन की चट्टानों से खनिज लवणों को घोलकर धीरे धीरे समंदर में जमा करती आ रही हैं। इसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया ने महासागरों को उनका वो जाना पहचाना खारा स्वाद दिया है। तो अब हमारी ये यात्रा पहुंचती है अपने पहले पड़ाव पर, महासागरों के बेताज बादशाह प्रशांत महासागर के पास। चलिए जानते हैं कि आखिर इसे ये शाही नाम क्यों मिला है। तो प्रशांत को राजा क्यों कहते हैं? अरे भाई, क्योंकि हर मामले में ये सबसे आगे है। ये सिर्फ सबसे बड़ा और सबसे गहरा ही नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा द्वीप भी इसी की गोद में समाये हैं। दुनिया की सबसे विशाल लहरें यहीं जन्म लेती हैं और मौसम पर असर डालने वाली मशहूर एल नीनो की घटना भी यहीं से शुरू होती है। सच में ये तो महासागरों का भी महासागर है। अच्छा, अभी हमने बात की कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। तो एक सवाल तो बनता है ना, कि पृथ्वी पर वो सबसे गहरी जगह आखिर है कहाँ? और इसका जवाब है मैरियाना गर्त। ये जगह इतनी ज्यादा गहरी है कि सोचिए, अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें उल्टा डाल दें तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 1 मील से भी ज्यादा नीचे होगी। ये खाई प्रशांत महासागर की चरम गहराई का एक जीता जागता सबूत है। प्रशांत की इस जबरदस्त विशालता के बाद अब हम रुख करते हैं उन 2 महासागरों की तरफ जो असल में दुनिया को जोड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं अटलांटिक और हिंद महासागर की। इन्होंने सदियों से सभ्यताओं और महाद्वीपों के बीच एक अहम पुल का काम किया है। तो इन दोनों में क्या खास है? देखिए, एक तरफ है अटलांटिक, जिसका मशहूर एस शेप का आकार है, जो यूरोप और अमेरिका के बीच फैला है। इसकी गल्फ स्ट्रीम नाम की धारा उत्तरी यूरोप के मौसम को गर्म रखने में बहुत मदद करती है। और दूसरी तरफ है हिंद महासागर, जिसका नाम हमारे देश भारत के नाम पर है, और ये अपने गर्म पानी और मॉनसून हवाओं के लिए जाना जाता है, जो पूरे क्षेत्र के लिए एक तरह से जीवनदायिनी है। चलिए, अब हमारी यात्रा हमें दुनिया के बिल्कुल सिरों पर ले जा रही है, एक ऐसी जगह जहां ग्रह के ध्रुवीय बर्फीले इलाकों का राज है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस चार्ट को देखिए। ये अपने आप में एक कहानी कहता है। एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत और दूसरी तरफ सबसे छोटा आर्कटिक। फर्क देखिए जरा, जमीन आसमान का। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो ये आर्कटिक महासागर है क्या? इसे हमारे ग्रह का बर्फीला ताज समझिए। ये सबसे छोटा है, सबसे ठंडा है और उत्तरी ध्रुव को चारों तरफ से घेरे हुए है। भले ही ये आकार में छोटा हो, लेकिन इसकी बर्फ दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और अब हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हम मिल रहे हैं दुनिया के सबसे नए, सबसे नौजवान महासागर से। इसका नाम है दक्षिणी महासागर। ये एक अनोखा महासागर है जो बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर एक ठंडी और शक्तिशाली धारा के रूप में बहता है। तो ये इतना नया क्यों है? क्योंकि इसे आधिकारिक तौर पर एक महासागर का दर्जा हाल ही में मिला है, साल 2000 में। सोचिए, सिर्फ कुछ साल पहले। ये बात हमें याद दिलाती है कि हम आज भी अपने ग्रह के बारे में कितना कुछ सीख रहे हैं और हमारी समझ लगातार बदल रही है। तो प्रशांत की विशालता से लेकर अटलांटिक और हिंद के जुड़ाव तक और फिर ध्रुवों के बर्फीले किनारों तक हमारी ये छोटी सी यात्रा हमें कई महासागरों के पार ले आई। और हमने देखा कि कैसे हर एक की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। चलिए, ये सफर तो यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ। विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें इन्हीं विशाल और रहस्यमयी महासागरों की पढ़ाई की जाती है? सोचिएगा जरूर।